हेलो दोस्तों, आज हम आए लेक्चर 6 में। लेक्चर 6 आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। ये भी एक बहुत प्यारा टॉपिक है खुद में ही। बहुत इसमें होता ये है, मैं आपको बता देता हूँ क्या करने आज जा रहे हैं। आज जैसे हमने किसी टेरेस से बॉल को फेंका तो वो नीचे गई, तो उस पर वो कितने टाइम में आएगी, क्या वेलोसिटी से आएगी, ये सब की बात करेंगे। किसी चीज़ को हमने ऊपर फेंका तो कितने वेलोसिटी से आएगी, क्या मैक्सिमम हाइट ट्रैवल करेगी, तो बेसिकली ये बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं किस टाइप पर। फर्स्ट टाइप, हम टेरेस से जैसे ऊपर से कुछ चीज़ को फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी, ग्रेविटी के जैसे नीचे आएगी। तो ग्राउंड है, आई नीचे, ग्राउंड पे टकराएगी। अब जब ग्राउंड पे टकराएगी ना, उसके पहले जो वेलोसिटी होगी वो निकालने का फॉर्मूला हम करेंगे यहाँ डिराइव। तो उसको कैसे डिराइव किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। बाय इक्वेशन थर्ड क्या होती है? v स्क्वायर इजिकल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें अपने मन से लेना पड़ता है पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। लेट मैं मान लेता हूँ ऊपर की साइड जो होगा मेरा पॉजिटिव होगा, नीचे की जितनी भी चीज़ें होगी वो नेगेटिव होगी। अब चीज़ को मैं यहाँ से फेंका हूँ तो जो मेरा एक्सेलरेशन होगा यानी ग्रेविटेशन होगा, वैसे ग्रेविटेशन जो होती है ना जी, यानी कि ग्रेविटी जो लगती है हमारे नीचे, उसकी हमेशा ऑलवेज नेगेटिव रहती है, क्योंकि हम नीचे की नेगेटिव मान रहे हैं ना। तो जैसे यहाँ से मैं मानता हूँ चलो v स्क्वायर, ठीक है। अब मैं फेंक कहाँ से रहा हूँ? इनिशियल पोजीशन क्या है मेरी? 0। मैं ड्रॉप कर रहा हूँ चीज़ को। अगर हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो जो हमारी इनिशियल जो होती है ना पॉइंट की वेलोसिटी, वो 0 होती है। तो यहाँ पर हमारा u इजिकल्स टू 0। अब u 0 है और a की जगह हमको क्या मानना है? g। क्यों मानना है? एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पर क्या होगा? ग्रेविटेशन का ग्रेविटी होगी, तो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम g मान लेते हैं। तो यहाँ पर a इजिकल्स टू g मान लेते हैं। s यानी कि डिस्प्लेसमेंट। यहाँ मान लो सपोज़ करो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम h बोल देते हैं। हाइट बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात बराबर है इसके लिए। तो s इजिकल्स टू h। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है? u स्क्वायर का 0 हो जाता है प्लस 2gh, और v यहाँ से जाएगा स्क्वायर, अंडर रूट बनेगा 2gh। तो ये फॉर्मूला हमारा बहुत प्यारा सा आ चुका है। अब ये फॉर्मूला मैं बताऊँ आपको कि क्या है। ये फॉर्मूला आपको बताएगा, आपने कुछ चीज़ ड्रॉप करी ऊपर से, आपने ड्रॉप करी वो नीचे आई, ग्राउंड पे टच होने के जस्ट पहले जो वेलोसिटी होगी ना, ये उस वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला है। तो हमने पहला फॉर्मूला निकाल लिया। अब हम दूसरे फॉर्मूले की बात करेंगे जो कि होता है टाइम, कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा। अब इसको हम निकालेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है v इजिकल्स टू u प्लस at। तो u तो ऑलवेज वही रहेगा अब अपना 0। तो v इजिकल्स टू a की जगह हमने क्या माना है? g, और t फॉर टाइम होता है। अब हमारे पास v की तो वैल्यू ये है, तो इसको हम रख देते हैं 2gh इजिकल्स टू gt, ठीक है। t इजिकल्स टू अंडर रूट 2gh अपॉन g। अब शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, बट हाँ, हम इसको अंडर रूट g कैसे कर सकते हैं? हम इसमें से एक g काट कर, ठीक है, तो वो अंडर रूट में चल जाता है। तो 2gh अपॉन में g इज इक्वल्स टू t। ये बनकर आ चुका है हमारे पास टाइम का फॉर्मूला, कि कितना टाइम लगा उसको नीचे आने में, ज़मीन पे टकराने पर और ऊपर से छोड़ने पर। जो टाइम पीरियड होगा उसको हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बना हमारा सेकंड फॉर्मूला। ऊपर से नीचे छोड़ने पर ये दो ही चीज़ें देखी जाती है बेसिकली। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टाइप्स पे। सेकंड टाइप पे हम क्या करते हैं? हम ग्राउंड से कुछ चीज़ को ऊपर फेंकते हैं। ग्राउंड से हमने फेंका ऊपर, तो किसी हाइट पर जाकर उसकी जो इनिशियल पोजीशन मतलब फाइनल जो पोजीशन होती है ना, फाइनल पोजीशन की वेलोसिटी वो 0 हो जाती है, v इजिकल्स टू 0। क्यों? क्योंकि वो घूम कर वापस आती है ना,
तो जो ये पीक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी होती है ना, वो 0 होती है। ये याद रखने वाली बात है। तो ये नीचे आई, अब ये नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। तो जो ये नीचे आई ना, तो अब हम इसकी क्या क्या चीज़ें निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हम निकालेंगे एच मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, और टाइम टेकन टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टेकन टू रीच इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब हम वेलोसिटी मतलब वो निकालते हैं, टाइम टेकन टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, यानी कि ये हाइट निकालते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे? बाय इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मैंने अभी आपको बताया कि जो ऊपर जाएगा तो पीक पॉइंट पर इसका जो वो होगा ना, पीक पॉइंट पर जो इसका होगा वेलोसिटी, वो 0 होगी। तो यहाँ पर v इज इक्वल्स टू 0 u। अब इनिशियल कुछ होगा इसका, वो हम अभी फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो यू ही रखते हैं उसको, प्लस जी टी। अब हमको टी निकालना है। अब देखो ये माइनस का है, ये माइनस का क्यों है? माइनस जी टी, क्योंकि हमने नीचे की साइड नेगेटिव मानी है। ऊपर गया नीचे आया, सॉरी मिस्टेक हो गई मेरे से थोड़ी, तो प्लस ही होगा क्योंकि हमने ऊपर की साइड पॉजिटिव मानी। तो ये इधर जाकर जी टी इज इक्वल्स टू यू, और टी से हम अगर नीचे भेजेंगे यू ऑन जी, ये हमारे पास आया कई का टाइम टेकन टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, ये फॉर्मूला हमारा है इसका। अब हमारे पास जाने का मतलब जो है हमारा टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, उसका फॉर्मूला क्या था? हमारे पास का फॉर्मूला था टी इज इक्वल्स टू यू प्लस जी। अब हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? ग्राउंड से फेंका, गया ऊपर, ऊपर से आप नीचे आया, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालना है। तो ये आसान है, इसमें 2 इंटू कर लो। क्यों? क्योंकि ये जाने की जो है टाइम वो तो यू अपॉन जी है, तो सेम आने की भी होगी, तो जो आने की होगी वो 2u जी अपॉन हो जाएगी, 2u अपॉन जी इज इक्वल्स टू टी टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमको आ चुका है। अब एक और होता है हमारे पास एच मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालेंगे हम अपने फॉर्मूले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं पहले, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी तो 0 हो रहेगा हमारा, यू स्क्वायर प्लस 2 जी। अब s को हमने h माना है, s का h माना है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको यू स्क्वायर प्लस 2g h, यू स्क्वायर को इधर करेंगे, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी गलत हो गया, यू को हम इधर भेजेंगे इज इक्वल्स टू साइड, तो ये 2gh हो जाएगा। और h निकालना है हमको, तो अपॉन में 2g कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला आया? h मैक्सिमम हाइट टू टेकन। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें यही था, इसमें 5 फॉर्मूले ही होते हैं, 1, 2 और 3 पिछले पेज पर। तो अच्छा होगा लेक्चर, तो एक बार आप फीडबैक दे देना इसका। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, मिलते हैं, ठीक है।